इंस्पेक्टर साहब, संजय शर्मा मुझसे माफी मांगने आया था, पर अर्जुन दीक्षित ने उस पर तलवार से वार किया और उसे मार डाला। अरेस्ट हिम। कमाल है, मुलजिम अर्जुन ने ना ही कोई जमानत की अर्जी दी है और ना ही अभी तक कोई उसकी जमानत लेने आया है। यहाँ साइन करना है? हाँ, यहीं पर। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है अदालत में गवाही देने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या मैं अर्जुन दीक्षित से मिल सकती हूँ? जी हाँ, आइए। माँ साहब आपसे मिलने के लिए कई मर्तबा मुझसे कह चुके हैं और मैं ये सोचकर नहीं बोला कि शायद आप उनसे मिलना ना चाहती हूँ। मैं अर्जुन दीक्षित से मिलना चाहती हूँ। माँ साहब आपसे मिलने निशा जी आई हैं। निशा, निशा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरा पूरा नाम है निशा चोपड़ा। मैं संगीता चोपड़ा की बहन हूँ। संगीता चोपड़ा याद है या भूल गए? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? संगीता चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? चोपड़ा याद है? अपनी आंखों से देखा। संजय शर्मा को गिरफ्तार करवा लीजिए। संगीता तुम फिक्र मत करो, मैं अभी थाने जाता हूँ, अभी जाता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, संगीता चोपड़ा मेरी छात्रा है। संजय शर्मा ने उसके साथ बलात्कार किया मेरी आंखों के सामने। आप रिपोर्ट लिखिए ना। हाँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप एक मिनट बैठिए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मिश्रा बोल रहा हूँ। मामला बहुत सीरियस है। हाँ, मैं संगीता चोपड़ा के रेप केस की ही बात कर रहा हूँ। उसके आई विटनेस मेरे सामने बैठे हैं, प्रोफेसर दीक्षित। जी जी, बहुत अच्छा। प्रोफेसर दीक्षित, मैं आपकी रिपोर्ट भी लिखूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई भी करूंगा, लेकिन पहले आप अपने घर जाइए। चाची, क्या हुआ? चाची, आपके यहाँ चाय तो बहुत बढ़िया बनती है। संजय बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही थानेदार साहब ने मुझे सूचना दी कि आप रिपोर्ट लिखवाने थाने गए हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर आप अपना एक कर्तव्य पूरा करते तो यहाँ घर पर आपका दूसरा धर्म अधूरा रह जाता। क्या मतलब? ये लीजिए चाकू, और इससे सबसे पहले अपनी बहन शिल्पा को काट डालिए। संजय बाबू, क्या है मां साहब, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो यकीनन पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर 1-2 दिन में मेरी जमानत हो ही जाएगी। उसके बाद आपकी जवान बहन के साथ जो कुछ होगा, उसे देखकर आपको अफसोस होगा कि मैंने अपनी बहन को पहले ही क्यों नहीं मार डाला। अरे मां साहब, इतना सोचिए मत। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए।
ये लीजिए, और मैं दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। अच्छा चाची, चलता हूं। प्रणाम। अरे थानेदार साहब, भला मैं इसका बलात्कार क्यों करूंगा? ये राज से नहीं, झूठ बोल रहा है। बलात्कार करने का सवाल ही नहीं उठता है। ये साली तो खुद मेरे आगे पीछे घूमती इसने है। मेरे साथ जबरदस्ती की इसे है। जवानी का एहसास भी मैंने ही कराया। आइए दीवान जी आइए बैठिए। हाँ। मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। संगीता, मेरी जान, इतने पुराने ताल्लुकात को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है, समझी? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। अब धीरज रखिए। आजकल वैसे भी औरतों के लिए कानून बहुत मजबूत हो गया है। मैं दीवान जी को अरेस्ट करके अभी हवालात के पीछे धकेल दूंगा। बस प्रोफेसर दीक्षित आकर गवाही दे दे। प्रोफेसर साहब, आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। किस तरह संजय शर्मा ने मुझे जानवरों की तरह नोच डाला था। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब को कि मेरे साथ क्या हुआ था। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोफेसर दीक्षित, आप बताइए कि आपने क्या देखा था। हाँ मां साहब, आपको भगवान की सौगंध है। भाई बता दीजिए कि आपने क्या देखा था। बोलिए प्रोफेसर साहब। मैंने कुछ नहीं देखा। प्रोफेसर साहब, आप तो तब थे ना वहाँ पर, बताइए ना। प्रोफेसर साहब, बताइए ना, उस दिन क्या हुआ था। 56 है, पक्की 56। पिछले 2-3 महीनों से मेरे पीछे पड़ी है कि कच्चा पानी बढ़ा दो। मैंने इसे समझाया, महंगाई है, बात बवाल मचा दिया साली। चल जा, बढ़ा दूंगा तेरे पैसे। दीदी, आज पूरी दुनिया मुझे चरित्रहीन समझती है। प्रोफेसर दीक्षित यदि चाहते तो मुझे न्याय मिल सकता था, लेकिन चुप रहकर उन्होंने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, और ना ही कभी तुम उन्हें क्षमा करना। प्रोफेसर दीक्षित को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना, और ना ही तुम कभी उसे क्षमा करना। संजय शर्मा के मर्डर केस में निशा चोपड़ा की गवाही से साबित होता है कि खून अर्जुन दीक्षित ने किया है। इसलिए ये अदालत दफा 302 ताजिराते हिंद के तहत मुजरिम अर्जुन दीक्षित को उम्र कैद की सजा देती है। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गवाही देने के लिए यहाँ रुकी। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये मेरा फर्ज था। निशा! निशा! मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भी भूल स्वीकार करता हूँ निशा, तो मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा। मेरे परिवार पर जंगी तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की कोई अपनी गरीब होती। मेरी बात सुनो निशा, मुझे विश्वास करो निशा। निशा, तुम मेरी बात सुनो निशा।
अर्जुन, तुमसे मिलने एमएलए आई हैं। जल्दी कर। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है, कैदियों को बिठाओ कोर्ट। हाँ, लेके जाना कोर्ट में इनको। ये पेपर प्रोसेस करवा दीजिए। कैदी नंबर 711। मैं चाहती हूँ ये काम आज ही हो जाए। जी अच्छा। नमस्ते रोहिणी जी। अर्जुन, पिछले 1.5 साल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में अपील दायर की थी। उसका फैसला आ गया है, तुम जेल से रिहा हो। आपने मेरी अपील दायर की थी, जबकि आप जानती हैं कि मैंने आपके बेटे की हत्या की। मेरे बेटे ने तो आत्महत्या उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। तुमने तो सिर्फ उसे शमशान तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे और संजय के बारे में सारी सच्चाई जानती हूँ, इसलिए जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वही किया। अर्जुन, तुम्हारे घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई रोजगार दिलवा सकती हूँ। नौकरी तो मैं नहीं करूंगा और न ही इस शहर में रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे? मुंबई। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। और उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी किया। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा, हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। जो समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं? अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन, यार मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है, चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पर घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहा है यार ये? शिवा, निशा मिल गई। अरे कहाँ जा रहे हो? मुझे निशा चोपड़ा से मिलना है। अरे भाई, ऊपर जाने की परमिशन पर वो नहीं है ना पीछे। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उतरो उतरो उतरो। अर्जुन चल यहाँ से। पर मैं निशा से मिल बोला नहीं जा सकते। देख, इधर विमल कालिया बैठा है, फालतू में लफड़ा होगा। इसका भाई रमन काले यहाँ का दादा। गाड़ी निकाल। मुझे कुछ नहीं पता, निशा से मिलना है। निशा चोपड़ा को मेरे होटल के कमरे में ले गया। नहीं लगता हुआ है। अरे आएगी किसी नहीं साली। ठीक। मेरी निशा को गाली देगा तू? मेरी निशा को गाली देगा? मेरी निशा को गाली देगा? गाली देगा मेरी निशा को? मेरी निशा को गाली देगा तू? क्या तुम्हारे दोस्त ने विमल कालिया को पीट पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया? रमन कालिया के भाई को? हाँ हल्दी भाई, अब रमन कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भला आदमी बेकार में मारा जाएगा। रमन कालिया के भाई को मारा? तू फिक्र मत कर, हम कुछ करता हूं, फोन करके आता हूं। चंदर, विमल कालिया शहर के जिस किसी भी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। तो ये आप क्या कह रहे हैं हल्दी भाई? रमन कालिया के साथ तो हम लोगों का पहले से 36 का आंकड़ा है, और उसका भाई मारा गया तो गैंगवार खुलेआम सड़कों पे होगी। पुलिस लाशें गिनते थक जाएगी हल्दी भाई। वो लड़का हमारी गैंग का है। नहीं हल्दी भाई। हमारे धंधे के साथ उसका कोई लेना देना है? नहीं हल्दी भाई। किसी ने उसको हमारे साथ देखा है? नहीं हल्दी भाई। जब हमारे आदमी ने मर्डर नहीं किया तो गैंग वॉर किस बात का? जा बेटा,
फिनिश कर दे उसे। कितना पैसा लिया ना तूने मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, किसने बोला तुझे मारने के लिए? मैंने किसी की हत्या नहीं की। बोल, हल्दीराम कितना पैसा दिया मेरा भाई को मारने के लिए? मैंने हत्या नहीं की। ये झूठ बोलता है साला। हाँ, अगर ये हल्दीराम का आदमी नहीं है तो सड़क पर नाचने वाली के लिए मेरा भाई। हल्दी भाई, हवालात में रमन कालिया मार डालेगा अर्जुन को। अरे अपने भाई की मौत का बदला तो लेगा ही। शिवा, हैं? शिवा, शिवा, अर्जुन, शिवा, अर्जुन तू हवालात से कैसे आया? मैं हवालात से भागकर आया हूँ। मुझे अभी इसी वक्त निशा से मिलना है। पागल हो गया तू? देख, तू इसी वक्त यहाँ से ऋषिकेश चला जा, नहीं तो पुलिस या रमन कालिया दोनों में से कोई तुम्हें मार डालेंगे। पृथ्वी का भय मेरे अंदर से समाप्त हो गया शिवा। मैं यहाँ निशा से मिलने आया हूँ और उससे मिलकर रहूंगा। हल्दी भाई, ये निशा है, आप इसका पता ढूंढ दीजिए। ढूंढता हूं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना। बाहर पुलिस की बहुत नाकाबंदी होगी। सिवा, तू इसे अंदर ले जा। जा। धन्यवाद। चंदर, मुझे रमन का यमराज मिल गया है। अब इस बारूद के ढेर को चिंगारी कैसे देनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अर्जुन, शिवा, ये मैंने पता लगा लिया। मुझे यहीं के लोगों ने बताया। कुछ लोग जीप में बैठ कर आए थे, घर वालों को बाहर निकाला, आग लगाकर चले गए। पर निशा कहाँ है? निशा यहाँ नहीं है। उसके रिश्तेदार आए थे, उसे उठाकर ले गए। कहाँ ले गए? अब ये मुझे नहीं पता। अब तू चल पता करते हैं। अभी पता करते हैं। अरे शिवा, हम पता लगा लिया हूं। रमन कालिया और उसके आदमियों ने ही आग लगाई। अरे ससुरा कालिया कसम खा लिया कि जैसे तू उसके भाई को बेरहमी से कत्ल किया, वैसे ही वो तुम्हारी निशा को तड़पा तड़पा के मारेगा। मैं रमन कालिया को समाप्त कर दूंगा। अरे तू उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पुलिस फोर्स में उसकी तूती बोलती है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके तलवे चाटते हैं। अरे उसका बहुत बड़ा गैंग है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसकी जड़ें चाहे जितनी भी मजबूत हों, मैं एक एक करके सबको उखाड़ दूंगा। पागल हो गया अर्जुन, ये तेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अरे शिवा, हल्दीराम की आंख में क्या सुअर का बाल है जो इसको अकेला लड़ने को छोड़ देगा? अगर तुम्हारी इतनी जिद है तो ठीक है। रमन कालिया के खिलाफ तुम्हारी जंग में हल्दीराम की पूरी ताकत तुम्हारे साथ है पंडित। इस वक्त रमन कालिया कहाँ मरेगा? ये अख्तर, सिगरेट लाना जी। और इस तरह एक के बाद एक पंडित रमन कालिया के आदमियों को मारता गया। हल्दीराम के चंगुल में आकर वो गुनाह के एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से वो शिवा, डॉक्टर।
मैं बता चुका हूँ मेरे बच्चा खेलना नहीं आता है। चैंपियन लाग रहे भाई हैं। धीरे धीरे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैडम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, आप पंडित ने बुलाया। हाथ छोड़ो मेरा। देखिए उस दिन घर से आपके बाप के सामने आपको उठाकर ले जाते तो बहुत बेइज्जती हो जाती है हमारी। इज्जतदारों की इज्जत करने में हमारी इज्जत है। आप चलिए। मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाऊंगी, पुलिस को बुला दूंगी मैं। अरे मैडम पुलिस को क्यों बुलाते हो? आज आपका जन्मदिन है, पंडित आपको हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता है। मैडम सुनो आराम से। अरे बस खाली आंखें बांध रहा हूँ आपकी और कुछ नहीं कर रहा मैडम, बस। ओम कलशाधिपते स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, ओम भूरग्ने स्वाहा, ओम गणाधिपते नमः स्वाहा, शांति 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 ओम। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्जुन दीक्षित, मैं अपना नाम तो खुद ही भूल गया था, आज बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से सुना है। तो तुम ही पंडित? हाँ निशा, बचपन में प्यार से मुझे उपनाम नहीं मिला, पर पिछले 1 वर्ष में मेरा नया नामकरण जरूर हो गया है, पंडित। इस साल भर के दौरान मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर जब तुम्हें टीवी पर देखा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाया गया है? तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए। मेरा तुम्हारे यहाँ आना उचित नहीं था, इसलिए मैंने सारी व्यवस्था यहीं कर ली है। जॉनी, अतिथियों को बुलाओ, चलो। काटो। नहीं। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। जोर से गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर ईशा। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाथ चला दिए। मर जाएगा ये। इन्हें धन्यवाद दो। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर
इन्होंने जीवन दान दिया है तुम्हें। अरे पंडित जी का तुम। हफीज, निशा को इनके घर छोड़ा। आइए। 1 मिनट। चलो रे चलो, आओ। पंडित जी वही लड़की है ना? क्यों, कोई कष्ट है आपको? हम पर कोई कष्ट ना पड़े इसलिए पूछ रहा हूँ। एक तो आग में कूद कर चिता जलाने के पहले ही बुरी आदत पड़ गई है, एक और पुलिस है जिसने दीमक की तरह तुझे चारों ओर से घेर रखा है, और फिर भगवान की दया से तेरे दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। अगर ये अपनापन है तो मैं अपनों से पहले ही थक चुका हूँ। आप फल खाइए, पेड़ कटने का दुख मत कीजिए। केक को हाथ नहीं लगाना। देखो पंडित, ऐसे में दिन दहाड़े इस तरह लड़की को यहाँ लाना। लड़की के बारे में अब अपने मुंह से कुछ मत निकालना। मैं आपकी रोटी पर पलने वाला गुंडा नहीं हूं जो आपके इशारे से बिल में दुपक कर बैठा रहूं। निशा मेरा जीवन है और यही मृत्यु। क्या हो गया निशा? चेयर अपनाओ, तुम्हारा पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सब डिसबैलेंस हो रहा है। कॉन्सेंट्रेट। इमरान, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निशा, मैं तुम्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ। डेफिनेटली कोई बात तुम मुझसे छुपा रही हो। इमरान, ये जो आए दिन न्यूज में क्रिमिनल पंडित का नाम सुनते हो, वो अर्जुन दीक्षित है। वही अर्जुन दीक्षित? गुजरा हुआ कल आज एक मुसीबत का पहाड़ बनकर मेरे सामने खड़ा है। नेवर माइंड, लेट्स ट्राई इट अगेन। Here we go. Yeah, here we go. Chin down, please. निशा, ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये किस ढंग के कपड़े पहने हुए तुम्हें? लज्जा नहीं आती तुम्हें? मेरे कपड़ों के बारे में राय देने वाले तुम कौन हो? आज के बाद तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मुझे? Leave me. छोड़ो मुझे। Leave me. छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। Leave me. छोड़ो मुझे। फैशन के नाम पर बेटी को अंग प्रदर्शन करने की आज्ञा देने वाले पापत बनो। बेटी जवान होने से पहले ही दुनिया को दिख जाती है। उसे उछाल उछाल कर पूरे संसार में बताने की आवश्यकता नहीं, समझे? मगर तुम हो कौन? पंडित। तुम्हारे नाम से गुंडे डरते होंगे, पुलिस खौफ खाती होगी, पर मुझे अपने नाम का दहशत मत दिखाओ। तुम हो कौन जो जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? निशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ। जीना मरना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? निशा, आइंदा ढंग के कपड़े पहनना, समझी? निशा बेटी, ये पापा, मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। हफीज, निशा के लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। निशा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपनी शादी का फैसला जल्दबाजी में ले रही हो? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। तुम सिद्धार्थ को बचपन तक जानती थी, पर आज की तारीख में ना तो तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो, ना ही तुम्हारे दिल में उसकी कोई जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन दीक्षित से दूर जाने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? स्टॉप योर लेक्चर इमरान। मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी। तुम्हें बुरा लग रहा है तो शादी में मत आना। क्या हुआ? निशा को ये कपड़े पसंद नहीं आए? ना ताला लग रहा है उसके घर पे। आसपास के लोगों ने बताया उसकी शादी होने वाली है। शादी? शादी?
करो धरती के किस हिस्से में उसका मंडप बना है। ओम श्री चति लक्ष्मी च पत्ना बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसि नव्यातम स्नानिखा तुमने ये सोचा भी कैसे कि किसी और के साथ फेरी लोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने ऐसे की? काम के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इरादा होना चाहिए। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। ईशा। रोको गाड़ी। तुम्हें मुझ पर इतना क्रोध क्यों है? गाड़ी रोको। इसलिए कि मैंने तुम्हारे कपड़े जला दिए थे? निशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्रेम तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और तुम अपनी प्रेम कहानी सुना रहे हो। अब पंडित कन्या का हरण करेगा तो गोलियां नहीं चलेंगी तो क्या फूल बरसेंगे? गाँव मत निशा, अगर तुम्हें मृत्यु आएगी तो उसे मैं अपने गले लगा लूंगा। वहीं रुक जा इंस्पेक्टर। अपने अपने शस्त्र नीचे फेंक दो, वरना ये निर्दोष लड़की मारी जाएगी। तुम कानून से बहुत खिलवाड़ कर चुके हो पंडित। हथियार डाल दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेवकूफी की बातें छोड़ो इंस्पेक्टर, अपने शस्त्र फेंक दो। आप गोली चलाइए इंस्पेक्टर साहब। ये चाहकर भी मुझे गोली नहीं मारेगा। यदि इस लड़की की बात का विश्वास है इंस्पेक्टर, तो गोली चलाओ और साथ में उसका परिणाम भी देख लो। गोली चलाओ इंस्पेक्टर, मेरी बात मानो, गोली चलाओ। ये मुझे नहीं मारेगा, ये मुझे कभी नहीं मारेगा इंस्पेक्टर साहब। हफीज, इंस्पेक्टर, निशा को उसके घर पहुंचा देना। निशा, मैं चलता हूं। तुम्हें विवाह करने की जल्दी है तो मुझे भी विवाह की तैयारी में थोड़ा वक्त लगेगा। माफ करना इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी गाड़ी ले जा रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकता है वापस कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रही थी, मैं चाहकर भी निशा पे गोली नहीं चला सकता। आप ये तो अपनी गाड़ी लेके भाग गया। मुझे गाड़ी की पड़ी है, अबे गाड़ी तो वापस आ जाएगी। ये पंडित हमारे हाथ से निकल गया। निशा, कैसी हो तुम? तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हारी वजह से आज मेरी ये दुर्गति हो गई है कि इस शहर की सड़कों पे डर डर के चलना पड़ता है मुझे। अपने ही घर में दहशत और खौफ में जी रही हूँ मैं, और अब तो पुलिस वाले भी मेरे पीछे पड़ गए हैं। नर्क बना दिए तुमने मेरी जिंदगी। निशा, मैं आज तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मैंने पंचांग से मुहूर्त निकाला है। इस महीने की 27 तारीख को हमारे विवाह की तिथि निकली है। समय बहुत कम है, इसलिए इन कार्डों में से कोई भी एक कार्ड पसंद कर लो। आज ही छपवानी है। तुमने ये सोचा कैसे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी? अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो भूल जाओ इसे, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है, नफरत। एक गुनहगार के साथ शादी करने से तो बेहतर होगा कि मैं भी अपनी बहन की तरह आत्महत्या करूं। बहुत हो गया। अब मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना निशा।
मैं अपराधी बना क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया। और अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं था बल्कि तुमने मेरे साथ षड्यंत्र रचाया था तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया निशा। और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित यही है कि तुम मुझसे विवाह करोगी। बंद करो अपनी ये बकवास। मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन कर रही हूँ और वो यही तुम्हारा इनकाउंटर करेंगे। रुक जाओ निशा। क्यों? मौत का नाम सुनते ही डर गए? नहीं, जब कोई नमाज पढ़ रहा होता है तो उसके सामने से नहीं गुजरते, समझी? निशा, जब तुम पुलिस कमिश्नर से बात करोगी तो उन्हें 27 तारीख को हमारे विवाह का न्योता जरूर देना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं तुमसे शादी करूंगी। I'll have you arrested, अर्जुन दीक्षित। तुम्हें फांसी होगी। निशा, आर यू ऑल राइट? मैं अर्जुन को किसी सुनसान जगह पर बुलाकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। फिर ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बेवकूफों की तरह बात मत करो निशा। पुलिस आज तक खुद पंडित को गिरफ्तार नहीं कर पाई, इसीलिए वो तुम्हारे कंधे के ऊपर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तुम्हारा और पंडित का जाती झगड़ा है, एब्सोल्युटली पर्सनल। तुम्हारा अपना मसला है, तुम्हें खुद ही सुलझाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? पर इमरान, मैं क्या करूं, कैसे करूं? He's made my life miserable और पुलिस समझती है कि अर्जुन दीक्षित को पंडित बनाने की जिम्मेदार मैं हूँ। वो तो तुम हो। Shut up! ये सब क्या है पापा? शगुन। किसका शगुन? पंडित और उसके आदमी यहाँ आए थे। पंडित ने तेरी बहन की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई, धूप दिया दिखाकर माफी मांगी और अपनी तरफ से आज तेरे साथ सगाई पक्की करके गया है। ये अंगूठी भी रख कर गया है। पंडित को फोन देना। अच्छा, जरा होल्ड करना। आपका फोन है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। आपकी निशा का फोन है। निशा? हेलो निशा। निशा का फोन है। देखना भी फिर पागल हो जाएगा। जॉनी हफीज, निशा मुझसे मिलना चाहती है कल सुबह। बारिश का भूत। माशूक मिले तो खुमार है, ना मिले तो बुखार। तुम लोग यहीं रुको। निशा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे मेरे बीच की इस दूरी को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? मेरे साथ घर बसाओगे? मेरी अंतिम इच्छा तो यही है निशा, पर तुमसे सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। पर इस इच्छा का कल बहुत भयानक है अर्जुन। तुम सामने रहोगे तो मैं सुहागन रहूंगी। आंखों से ओझल होते ही विधवा होने का डर रहेगा। और कौन सा गुनहगार अपने बच्चों को भविष्य दे पाया है जो तुम दे पाओगे? बेटा हुआ तो बिना कोशिश गुंडे उसे अपना मुखिया मान लेंगे। बेटी हुई तो कोई भला लड़का उसके साथ घर नहीं बसाएगा। जिस गुंडे के पल्ले बांध दोगे उम्र काट देगी। ना हम शांति से जी पाएंगे ना हमारा परिवार। क्या यही सपना है तुम्हारा? क्या यही जिंदगी होगी मेरी? आज पंडित के जीवन का अंतिम दिन है।
मैं तुमसे नफरत करती हूँ अर्जुन दीक्षित, नफरत करती हूँ। I hate you। निशा बेटी, निशा बेटी, पापा चलो ये घर छोड़ के चलते हैं। और हुआ क्या बेटी? मैंने पंडित को जान से मारने की कोशिश की। ये सब क्या किया तूने? क्यों किया? और मैं क्या करती पापा, उसने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया था, मेरा जीना आराम कर दिया था। ऐसी घुटन में रहने से तो अच्छा था मैं उसे खत्म कर देती, पर वो बच गया। दीदी क्या बात है? अब समझने समझाने का वक्त नहीं है, हमें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना है। अध्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। ये लो शादी का जोड़ा, तुम्हारा अभी इसी वक्त मेरे साथ विवाह होगा। ये शादी का जोड़ा नहीं, कफन है मेरे लिए। निशा जोड़ा उठाओ, मैं विधिवत विवाह की तैयारी करता हूँ। विवाह? कौन करेगा मुझसे विवाह? अर्जुन दीक्षित, जिसकी वजह से मेरी मासूम बहन को जिंदगी गंवानी पड़ी। बुखार जो 50 मंत्र तो पढ़ सकता है पर एक सच्ची गवाही नहीं दे पाया। या फिर मेरे साथ साथ फेरे लेगा पंडित, जिसका हाथ किसी न किसी के खून से रंगा है। मैं मरना पसंद करूंगी अर्जुन पंडित, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। मेरे बिट्टू को मत मारना, प्लीज मेरे बिट्टू को मत मारना। देखो ये कैसा संजोग है निशा। उस दिन मैं संजय शर्मा के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पूरे परिवार का जीवन दांव पे लगा था, और आज इस अग्नि को साक्षी मानकर तूने मुझे अपना पति मान लिया क्योंकि तुम्हारे इकलौते भाई की जान दांव पे लगी थी। निशा, अपने जीवन से ज्यादा अपनों की मृत्यु का भय होता है इंसान को, वरना अपनी मौत के डर से कोई नहीं टूटता। सिर्फ अपने रिश्तों का कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ता है, जैसे उस दिन मैं हुआ था और जैसे आज तुम्हें होना पड़ा। अगर उस दिन मेरी बेबसी को समझकर तुमने मुझे क्षमा कर दिया होता तो आज इस पंडित का जन्म नहीं होता। मुझे माफ करना बिट्टू, जाओ।